हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न और साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि ज्योग्राफी में हम कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ के जा सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को लीव करने का ऑप्शन हमारे पास में है, या फिर एक तरह से कहें कौन से 5 चैप्टर्स हम चूज करने वाले हैं, ये मैं डायरेक्टली तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझने के लिए हम समझ लेते हैं अपना पेपर का पैटर्न, बिकॉज पहले हम ये देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। कंप्लीट तुम्हारा ज्योग्राफी का जो पेपर है वो होता है 80 मार्क्स का, इट इज ऑफ 2 आवर्स एंड ऑब्वियसली 15 मिनट का रीडिंग टाइम तुम्हें इसमें मिलेगा हर पेपर की तरह, जिसमें तुम चॉइस कर सकते हो कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब पार्ट 1 कंपलसरी होता है, इसमें तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं है। पार्ट 1 तुम्हारा 30 मार्क्स का कैरी करता है एंड इसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टोपोग्राफिकल मैप्स का। पहले ये ज्यादा मार्क्स का आता था बट अब ये 10 मार्क्स का कर दिया गया है। तो टोपोग्राफिकल मैप्स 10 मार्क्स में आता है एंड कोई एक मैप यहाँ पे आएगा। अभी मैं क्वेश्चन पेपर तुम लोग को दिखाऊंगा। तो अगर हम अपने ज्योग्राफी के पेपर को देखें, ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है 2026 के एग्जामिनेशन का, एंड अगर इस पेपर में हम देखें तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें दे रखी है दैट 15 मिनट का हमारे पास में रीडिंग टाइम होगा एंड अलॉन्ग विद कई बच्चों को डाउट होता है दैट यहाँ पे इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें थ्रेड दिया जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर तुम पेपर को रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें सप्लाइड मिलेगा यहाँ पे एक सर्वे शीट और सर्वे ऑफ इंडियन मैप शीट, मतलब यहाँ पे शीट का नंबर दिया होता है। एक है G43S10 और एक S7 शीट होती है। तो दोनों में से कोई एक तुम्हें मैप दिया होगा, उसी के ऊपर बेस्ड टोपोग्राफिकल मैप्स के सवाल होते हैं। एंड यहाँ पे देखो साफ दिया है 20 सेंटीमीटर लंबा तुम्हें टॉइन या फिर थ्रेड दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर नहीं मिले तो तुम वहां पे डिमांड कर सकते हो या मांग भी सकते हो। तुम्हें थ्रेड मिलेगा। इनडायरेक्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर आता है तो इसी थ्रेड का यूज करके तुम इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया टोपोग्राफिकल मैप्स का। यहां से शुरू है क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन पार्ट 1 का क्वेश्चन 1 है, ये तुम्हारा है टोपोग्राफिकल मैप्स। हर एक यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा 2-2 मार्क्स का होता है एंड ऑब्वियसली 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे जो मिला के टोटल 10 मार्क्स कर लेते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा होता है मैप लेबलिंग का, ये भी 10 मार्क्स कैरी करता है एंड इसमें भी लेबलिंग आती है एंड इसको भी मैं दिखा दूं। यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा मैप लेबलिंग का होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पे इस तरह दिया होगा ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड शेड एंड लेबल द एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये तो सिंपल है, तुम्हें नाम से डायरेक्ट भी दिया होता है और कभी कभी यहाँ पे देखो इस तरह दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया है मार्क यूजिंग अ डॉट नेम अ मेजर रिवर पोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली तुमसे नहीं कहा बट यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें दे दिया है मैप लेबलिंग का। तो इस तरह के इनडायरेक्ट मैप लेबलिंग के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे तुम्हें इनडायरेक्टली बताया जाएगा कि हाँ ऐसी कोई जगह है उसको लेबल करो। तो तुम्हें इनडायरेक्ट नेम्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट बोल दिया शेड एंड लेबल डेक्कन प्लेटू, तो डायरेक्ट है। मार्क एंड लेबल दी पार्क स्टेट, ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है। मार्क विद एरो एंड नेम द विंड, देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, नेम द विंड व्हिच ब्रिंग्स रेनफॉल टू दी कोंकण। तो इस तरह इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन करा जाएगा जहां पे तुम्हें समझना पड़ेगा किस चीज की बात हो रही है और उसको मैप में लेबल करना होगा। और देखो यहाँ पे शेड एंड लेबल स्पार्सली पॉपुलेटेड, जो समझ जाओगे केरला को तुम यहाँ पे लेबल कर सकते हो। मार्क एंड लेबल या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया या फिर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का एरिया। फिर उसके अलावा मार्क एंड लेबल द हिल्स दैट पॉपुलरली कॉल्ड, ये देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मार्क एंड लेबल द हिल्स दैट आर पॉपुलरली कॉल्ड ब्लू माउंटेन। तो ये कौन सा माउंटेन होता है ये कमेंट करके जरूर बताना। जो सही आंसर करेगा उसके कमेंट में हार्ट जरूर से दूंगा। तो कौन से माउंटेन को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, अगर तुम लोग को पता है तो उसे तुम्हें लेबल कर देना है। तो इस तरह के इनडायरेक्ट मैप लेबलिंग वाले सवाल बहुत आते हैं। तो अगर तुम लोग कमेंट करके बोलोगे तो इस तरह के इनडायरेक्ट वाले सवालों का पूरा मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा और जितने भी इनडायरेक्ट में होते हैं क्वेश्चंस उनको मैं लगा दूंगा। अगर तुम लोग के पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो वो तुम मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। अगर तुम्हारे टीचर्स ने उन्हें प्रोवाइड किए हैं उससे सब बच्चों की हेल्प हो जाएगी। एंड अगर तुम्हारे पास में इनडायरेक्ट वाले पीडीएफ है तो वो तुम मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो amplifylearning@yahoo.com पे, राइट। तो मैं सब बच्चों के साथ उन पीडीएफ को शेयर कर दूंगा एक वीडियो फॉर्म में, तो सबका हेल्प हो जाएगा वहां पे। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 तुम्हारा होता है एमसीक्यू बेस्ड एंड ये बेसिकली सारे के सारे चैप्टर से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, ये भी तुम्हारा 10 मार्क्स हो गया। तो ये तुम्हारा पार्ट 1 टोटल कंस्टिट्यूट करता है 30 एंड यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज देख लो किस तरह आते हैं। एमसीक्यूज तुम्हारे इस तरह होंगे, जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे चूज द करेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है, ब्लैंक दिया होगा उसमें तुम्हें फिल करना होगा इस तरह। और यहाँ पे कुछ पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा नहीं होते हैं बट हाँ कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे यहाँ पे आगे एक देखो वेस्ट का एक तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो ये तुम्हारा वेस्ट वाले चैप्टर से दिया हुआ है। तो इस तरह एक तुम्हारा पिक्चर वाला एमसीक्यू भी आता है। फिर तुम्हारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब पार्ट 2 की अगर हम बात करें, इसमें हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे और यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स हम पढ़ के जाएं इस वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। यानी कि ये 50 मार्क्स, देखो यहाँ पे जो 10 मार्क्स हैं इसके लिए तो तुम्हें सारे चैप्टर्स का समरी तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। इस वाले केस में
तुम्हें ऑल चैप्टर का समरी एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी तुम सारे के सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो ऑल चैप्टर समरी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना तुम ये 10 मार्क्स लूज कर दोगे। सिर्फ 5 चैप्टर्स तुम्हें लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करने हैं। यहाँ पे ये जो लॉन्ग आंसर वाला पार्ट है, पार्ट 2, इसमें सिर्फ तुम तैयार कर सकते हो 5 चैप्टर्स लॉन्ग आंसर के लिए, बाकी सारे चैप्टर्स तुम्हें पढ़ के जाने, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें कोई से भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन करने हैं। बहुत भयंकर चॉइस है, 4 क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे ही चॉइस आ जाता है कि कौन से चैप्टर हम पढ़ के जाएं, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो होता है वो एक फिक्स चैप्टर से ही मिलके बनता है। हर साल ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मिक्स होगा कि यहाँ पे एक चैप्टर कभी इसमें आ रहा है, एक चैप्टर कभी इसमें, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक फिक्स चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ये तुम्हारे बुक के चैप्टर्स हैं, तो जो क्लाइमेट चैप्टर है ये तुम्हारा बनेगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है, पार्ट 2 का, तो मैं क्वेश्चन 4 से भी लिखूंगा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन 4, ठीक है। फिर इसके बाद सॉइल रिसोर्सेस, ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन 5। फिर उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन 6। वाटर रिसोर्सेज, ये तुम्हारा होता है क्वेश्चन नंबर 7। फिर उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज, और ये तुम्हारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहां से ये 2 चैप्टर्स मिलकर बनाते हैं तुम्हारे, और 3 चैप्टर्स, मिनरल रिसोर्सेज, कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये 3 चैप्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे ये यूनिट बन जाता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये एक क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 8। फिर इसके बाद अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के 4 चैप्टर्स हैं, तो यहां से लेके एग्रीकल्चर के चारों चैप्टर्स मिलकर बनाते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। इसीलिए बच्चे कहते हैं सर एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, ये अक्सर बच्चे लीव कर देते हैं, बट काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छा लगता है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं, तुम ये पढ़ के भी जा सकते हो लॉन्ग आंसर के लिए। फिर इसके बाद अगला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड, और फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ये एक क्वेश्चन मिलकर बनता है इन 2 चैप्टर्स का, ये आता है क्वेश्चन 10, राइट। फिर इसके बाद अगला ट्रांसपोर्ट, अब इसका सिंगल क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 11, और लास्ट तुम्हारा हो गया वेस्ट मैनेजमेंट 1, वेस्ट मैनेजमेंट 2। इन दोनों को मिला के तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चंस का डिवीजन। यहाँ पे देख लो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से बन रहा है। यहाँ पे तुम्हें कोई से भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, एनी 5। बैकअप के लिए 1+1 कर सकते हो, तो एक एक्स्ट्रा पढ़ के तुम जा सकते हो। यहां पर से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हें छोटा चैप्टर लगे, जो तुम्हें इजी चैप्टर लगे, वो तुम चूज कर सकते हो। कोई से भी 5 चूज कर लो, एक बैकअप के लिए रख लो फॉर लॉन्ग आंसर। ये सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए, ध्यान रखना, ये सिर्फ लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यही है, और बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो तुम्हें सारे पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व वगैरह करने हैं तुम्हें, तो अदरवाइज 10 मार्क्स में लूज हो जाएंगे वहां पे। तो यही है स्ट्रैटेजी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन 4 इज फ्रॉम क्लाइमेट, क्वेश्चन 5 इज फ्रॉम सॉइल रिसोर्सेज, क्वेश्चन 6 फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन, एंड यहाँ पे एक चैप्टर में से 3 थे, कौन सा था? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, क्वेश्चन 8। तो यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, क्वेश्चन 8 जो तुम्हारा है इसमें 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर से मिलकर बना है। उसके बाद एग्रीकल्चर, ये तुम्हारे 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इसमें है। इंडस्ट्रीज तुम्हारा 2 चैप्टर से मिलकर बना है। ट्रांसपोर्ट तुम्हारा 1 चैप्टर है। वेस्ट मैनेजमेंट तुम्हारा 2 चैप्टर है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कौन से 5 चैप्टर्स हम चूज करके जाए। तो अब यहाँ पे यही है कि ये तुम्हारा चॉइस है, तुम चूज कर सकते हो तुम्हें जो सा चैप्टर इजी लगे। बट अगर मैं रिकमेंड करूं तो यहाँ पे सबसे सिंपल चैप्टर तुम्हारा रहता है क्लाइमेट। सिंपल तो नहीं है, बट अगर समझ जाते हो तो काफी ईजी रहता है, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस का टाइप फिक्स रहता है। एक क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ इसका। जो क्लाइमेट चैप्टर है इसका जरा क्वेश्चन देखो, जो पार्ट 2 है इसमें सबसे पहला सवाल ही तुम्हारा क्लाइमेट चैप्टर से आता है। देख लो ये तुम्हारा क्लाइमेट का सवाल है, और इसमें कुछ चीजें फिक्स होती हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल, राइट, रेनफॉल के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद रीजंस के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, रीजन देखो 2-3 दिए हुए हैं, तो रीजनिंग आती है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज फिक्स होती है, ये जो कैलकुलेशन वाला सवाल है, कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा, और इसके बेसिस पे तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर पूछ लेता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछ लेता है, एनुअल रेनफॉल पूछ लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए आ जाता है। ये तुम्हारा कितने मार्क्स का हो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये तुम्हारा है 3 मार्क्स का। तो अगर तुम ये वाला क्वेश्चन करते हो तो 3 मार्क्स का एक तरह से क्या है, ये तुम्हें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम 3 मार्क्स यहाँ पे पा सकते हो। तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली। बाकी इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे तुम जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। क्लाइमेट न्यूमेरिकल एम्पलीफाई लर्निंग सर्च करना जाके यूट्यूब पे, तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो यहाँ पे मोस्ट रिकमेंडेड चैप्टर है वो है तुम्हारा सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें भी एक ही चैप्टर है, छोटा चैप्टर, इसको पढ़ सकते हो। नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं उस बारे में ये है। फिर है वाटर रिसोर्सेज, एक चैप्टर से मिलकर बना है, 4 चैप्टर ये हो गए, और एक हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे बात आ जाती है बैकअप की। तो बैकअप के लिए तुम्हें कोई सा भी चैप्टर जो इजी लगे वो तुम पढ़ के जा सकते हो। तुम यहाँ पे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ के जा सकते हो, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ के जा सकते हो।
एग्रीकल्चर बहुत से बच्चे लॉन्ग होने की वजह से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया है। बट हाँ, अगर तुम्हें ये पसंद है चैप्टर एग्रीकल्चर, तुम्हें खेती अच्छी लगती है, तो तुम इसे भी पढ़ के जा सकते हो, राइट। सो इस पेज का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो, यहां से कोई से भी तुम्हें 5 चैप्टर्स चूज करने हैं। एंड चैप्टर्स यहाँ पे बुक के हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कौन से चैप्टर, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे काम आएगा। तो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी। एंड ज्योग्राफी में बेसिकली 5 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, मतलब 5 यूनिट्स हमें तैयार करने हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ये फिक्स रहता है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो इसीलिए ज्योग्राफी में चैप्टर्स का सिलेक्शन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जो भी कुछ एक्सप्लेन किया वो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।